स्वागत है आपका आज के इस एपिसोड में। एपिसोड की शुरुआत आज फिर से अदालत से होने वाली है। एपिसोड की फुल अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल सर्व एक्सप्लेन को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इस एपिसोड का डेली नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। हम देखते हैं रमेश भाई पटेल राघव सिंह से कहते हैं कि आप इस अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस अदालत में सच को झूठ और झूठ को सच बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तभी राघव सिंह जज साहब से कहते हैं, मेरे काबल दोस्त तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे। रमेश भाई पटेल जज साहब से कहते हैं, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है कि मैं इन्हें बोलने का मौका ना दूं। मैं कौन होता हूँ मौका देने वाला? मौका देने वाले तो आप हैं जज साहब। आप जैसा चाहेंगे इस न्यायालय में होगा। अगर इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इनको बोलने का मौका नहीं दे रहा तो मेरी आपसे गुजारिश है कि राघव सिंह राजपूत से आप पहले बातचीत कर लें। तभी जज साहब राघव सिंह से कहते हैं कि आप पहले सवाल कर सकते हैं। तो फिर क्या? राघव सिंह राजपूत अमन से सवाल करते हैं। वो उसे उसका नाम पूछते हैं, वो कहाँ पर रहता है वो पूछते हैं। अमन उन्हें सारी जानकारी दे देता है। राघव सिंह राजपूत कहते हैं, आपके कहने का मतलब है कि आप एक अमेरिकन नागरिक हैं? अमन कहता है हाँ। तभी राघव सिंह राजपूत कहते हैं, जज साहब अमन सिंह राजपूत कभी भी अमेरिकन नागरिक नहीं था। इस बात का प्रमाण मैं अभी देता हूँ। तभी राघव सिंह राजपूत अमन का पासपोर्ट, डेथ सर्टिफिकेट और शमशान घाट की रसीद दिखाते हैं और जज साहब से कहते हैं, ये सारे सबूत ये कहते हैं कि अमन सिंह राजपूत मर चुका है। ये एक धोखेबाज है, बहरूपिया है, इसलिए इसे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। राघव सिंह राजपूत फिर से वही कहानी दोहराते हैं, कैसे अमन का एक्सीडेंट हुआ और उसकी मौत हो गई। वो हादसा हमारे खानदान के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था और 22 सालों के बाद ये बहरूपिया मेरे बेटे की पहचान लेकर हमारे सामने अमन सिंह राजपूत बनकर खड़ा है। राघव सिंह राजपूत फिर से जज साहब के सामने कड़ी से कड़ी सजा की मांग करते हैं। अमन अपने पापा राघव सिंह की बातें सुनकर बेहद परेशान हो रहा था। तभी जज साहब रमेश भाई पटेल से कहते हैं, अब आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। फिर रमेश भाई पटेल अमन के पास जाते हैं। वो कहते हैं, मुझे तो पता है कि आपका नाम अमन सिंह राजपूत है, अगर अदालत की जानकारी के लिए आप बता दीजिए कि आपका नाम क्या है। अमन अपना नाम बताता है। रमेश भाई पटेल साहब को पॉइंट नोट करने के लिए कहते हैं। रमेश भाई पटेल फिर अमन से पूछते हैं कि आपने पढ़ाई कहाँ से की है और आपको ये तो याद होगा आपके साथ कौन पढ़ता था। अमन अपने स्कूल कॉलेज का नाम बताता है और वो बताता है कि मेरी बहन महक, सानिया और मेरे बड़े भाई अभय सिंह राजपूत भी उसी स्कूल में पढ़ते थे। अमन कहता है, मेरी बहन महक अभी इस अदालत में मौजूद नहीं है, अगर सानिया है। रमेश भाई पटेल अभय सिंह और सानिया से कहते हैं, क्या आप लोग उस स्कूल में पढ़ते थे? आप लोग अदालत को बताइए, क्या हुआ? आपकी हवाइयाँ क्यों उड़ गई? तभी सानिया खड़ी होती है और बताती है कि हमने उसी स्कूल में पढ़ाई की थी। रमेश भाई पटेल सानिया को थैंक यू करते हैं और फिर से अमन से पूछते हैं कि आपकी शादी किस तारीख को हुई थी। अमन बड़ी आसानी से अपनी शादी की तारीख बताता है। वो कहता है, आज से 22 साल पहले मेरी शादी हुई थी। रमेश भाई पटेल एडवोकेट अंजलि अवस्थी से कहते हैं, क्या आपकी भी इस तारीख को ही शादी हुई थी? तभी राघव सिंह राजपूत ऑब्जेक्शन लगाते हैं। वो कहते हैं, ये कैसे सवाल हैं? ऐसे सवालों के जवाब तो कोई बच्चा भी दे सकता है। फिर रमेश भाई पटेल कहते हैं, आप इतने काबिल वकील हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि फैसले चुटकियों में नहीं होते। अब थोड़ा धीरज रखिए, इंतजार कीजिए, तब आपको पता चलेगा ये जो सब चल रहा है ये कोई मजाक नहीं है। रमेश भाई पटेल जज साहब से गुजारिश करते हैं और कहते हैं, राघव सिंह राजपूत से कहिए कि ऐसे बार बार हमें बीच में मत टोकें। जज साहब राघव सिंह राजपूत को कहते हैं, प्लीज आप बैठ जाइए और रमेश भाई पटेल से कहते हैं, आप कंटिन्यू कीजिए। रमेश भाई पटेल फिर से अमन से सवाल करते हैं कि आप अंजलि से पहली बार कब मिले थे? अमन बताता है, जब मैं पहली बार अंजलि से मिला वो गुंडों से भिड़ रही थी और जुर्म करने वाला कोई और नहीं युवराज सिंह ठाकुर था, तो इस परिवार का दामाद है। रमेश भाई पटेल कहते हैं, जब आपने पहली बार अंजलि को देखा तो आपको क्या महसूस हुआ, कैसा लगा? कहता है, जब मैंने अंजलि को पहली बार देखा तो पहली बार में ही प्यार हो गया। अमन कहता है, क्यों अंजलि, मैंने तुम्हें बताया था ना कि पहली नजर में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है। तभी राघव सिंह ऑब्जेक्शन लगाते हैं। वो कहते हैं, जी क्या हो रहा है? मैं इनकी लव स्टोरी जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ कोई फिल्म या नाटक नहीं चल रहा, हमें सिर्फ इतना जानना है कि ये अमन
सिंह राजपूत है या नहीं। उमेश भाई पटेल राघव सिंह से कहते हैं, अमन सिंह राजपूत है या नहीं, ये जानने के लिए बड़ा जरूरी है कौन है इनका जीवन साथी, ये किस घर में पले बड़े हैं। फिर से सवाल जवाब शुरू होते हैं। रमेश भाई पटेल कहते हैं, पहली बार आपकी शादी कहाँ हुई थी। कहता है, अदालत में मैंने अंजलि की मांग भरी थी। जज साहब अंजलि से पूछते हैं, क्या ये सच है, ऐसा कुछ हुआ था क्या। अंजलि जज साहब को बताती है, हाँ सर, मेरी अदालत में पहली बार अमन जी ने मांग भरी थी। फिर रमेश भाई पटेल अमन जी से कहते हैं, दूसरी बार शादी कैसे हुई। अमन कहता है, दूसरी बार शादी मेरी 12 अप्रैल को हुई थी। अभी अंजलि को उन पलों की याद आने लग जाती है। रमेश भाई पटेल कहते हैं, ऐसा कुछ खास है जो आप अदालत को बताना चाहते हैं, जो बहुत जरूरी हो इस केस के लिए। अमन कहता है, शादी से पहले मैंने अंजलि से करवा चौथ का व्रत रखवाया था। वो अंजलि से कहता है, क्या तुम्हें याद है करवा चौथ की रात। तभी अंजलि रोने लग जाती है। वो कहती है, हाँ मुझे याद है, लेकिन ये अमन जी नहीं हो सकते। रमेश भाई पटेल कहते हैं, ये अमन जी है या नहीं, इसका फैसला जज साहब करेंगे। तुम सिर्फ इतना बताओ, जो अमन ने कहा सच है या नहीं। क्या तुमने इनके लिए शादी से पहले करवा चौथ का व्रत रखा था या नहीं। तभी अंजलि कहती है, हाँ ये सच है। तभी रमेश भाई पटेल जज साहब से कहते हैं, अंजलि अवस्थी ने ये साबित कर दिया है कि अमन सिंह राजपूत सच बोल रहे हैं। अगर मेरे काबिल दोस्त राघव सिंह राजपूत को ये यकीन नहीं हो रहा कि ये सच बोल रहे हैं, पता नहीं ये साबित क्या करना चाहते हैं। जैसे कि अंजलि अवस्थी ने कहा कि ये सब सच है, तो ये बात तय हो जाती है कि ये अमन सिंह राजपूत ही है। ये सुनकर युवराज सिंह भजन सिंह के होश उड़ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी मुसीबतें और बढ़ने वाली हैं। भी रमेश भाई पटेल अमन से कहते हैं, कुछ आप और खास बताने वाले थे, क्या आप अदालत को बताना चाहेंगे। अभी अमन कहता है, हाँ एक और बात है जो मैं अदालत को बताना चाहता हूँ। दरअसल अंजलि की शादी पहले मेरे बड़े भाई के साथ होने वाली थी, मगर गिन्नी सिंह राजपूत ने झूठ बोलकर मेरे बड़े भाई के साथ शादी कर ली। तभी अभय सिंह कहता है, चुप हो जाओ तुम और अपनी बकवास बंद करो, क्योंकि ये कोर्ट है जहाँ तमीज के साथ पेश आया जाता है। तभी जज साहब अभय सिंह को ही तमीज सिखाते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो मैं आपको यहाँ अदालत से बाहर निकाल दूंगा। जज साहब राघव सिंह को कहते हैं, प्लीज समझाइए इन्हें। तभी अभय सिंह को मजबूर होकर नीचे बैठना पड़ता है। तभी अमन फिर से कहता है, हाँ जज साहब, मेरे और मेरी पत्नी के बीच में कुछ खास बातें हैं जो मुझे याद तो हैं, जो मैं इस भरी अदालत में बता नहीं सकता। मेरी पत्नी की इज्जत का सवाल है, उनका सम्मान आबरू सब कुछ दांव पर लग सकता है और मैं उनकी मर्यादा पर ठेस नहीं पहुंचाना चाहता। अमन सिंह राजपूत हूँ या नहीं, कोई बात नहीं, मैं जहाँ से चला जाऊंगा, अगर उनकी इज्जत पे दाग नहीं आने दूंगा। जब हमें नर्स से पता चला था ये प्रेग्नेंट है, हम दोनों माँ बाप बनने वाले हैं, हम दोनों बहुत खुश थे। यहीं पर आज का एपिसोड एंड हो जाता है। आज का एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड की अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले, डेली नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आपको कल मिलते हैं एक और नए एपिसोड की अपडेट के साथ।